5 ऐसे सुपरस्टार्स जो कि एक समय पे WWE से कर दिए गए थे रिलीज, लेकिन एक दिन वो वापस आए कंपनी में और बन गए वर्ल्ड चैंपियंस। कौन है सुपरस्टार्स जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि लास्ट वीक WWE ने कई सारे टैलेंट्स को रिलीज करा है। कुछ ऐसे टैलेंट्स जिनकी WWE के अंदर बहुत बड़ी ड्रीम थी कि वो फ्यूचर में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे, लेकिन अब वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि सुपरस्टार्स को एक समय पे रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन उस चीज से वो गिव अप नहीं करते हैं और अपना रिटर्न करते हैं एक दिन WWE में और बनते हैं वर्ल्ड चैंपियंस गाइज। और लिस्ट में जो नंबर आता है सबसे पहले वो है ड्रू मैकिंटायर का एक ऐसा एग्जांपल जो कि सबसे रीसेंट है और प्रोबेबली बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग हो सकता है उन रिलीज सुपरस्टार का जो कि अभी WWE से निकाले गए हैं। तो ऑलमोस्ट 10 साल पहले गाइस विंस मैकमैन द चेयरमैन ऑफ WWE ने ड्रू मैकिंटायर को खुद द चोजन वन बोला, लेकिन प्रोबेबली उनके लिए कुछ अच्छी फ्यूड उन्होंने चूज नहीं करी। उनको 3MB जैसे एक ऐसे स्टेबल का मेंबर बना दिया गया जिसकी वैल्यू कभी भी मेन रोस्टर पे ज्यादा नहीं थी। तो कुछ साल तक मेन रोस्टर में ड्रू मैकिंटायर रहे, लेकिन विंस मैकमैन को वो उतना इंप्रेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से साल 2014 में उनको कंपनी से कर दिया गया था रिलीज। अब द स्कॉटिश साइकोपैथ इस बात से बिल्कुल भी खफा नहीं हुए गाइज, और उन्होंने इस चीज को एज अ पॉजिटिव लिया और उन्होंने अपने हार्डवर्क पे कंटिन्यू करा सब कुछ। और वो ICW, इवॉल्व और इवन TNA जैसी प्रमोशंस में लड़के वापस आए WWE में, और सीधा मेन रोस्टर में नहीं बल्कि NXT, एक ऐसा ब्रांड जहां से लोग यूजुअली अपने WWE करियर की शुरुआत करते हैं, और यहां पे आके ड्रू मैकिंटायर बन गए NXT चैंपियन। इस चीज की वजह से विंस मैकमैन एक बार फिर से उसी ड्रू मैकिंटायर से इंप्रेस हो गए जिनको 10 साल पहले उन्होंने द चोजन वन बुलाया था, और एक बार फिर से उनको मेन रोस्टर पर बुलाया गया। अब इस समय पे ड्रू मैकिंटायर की हालत प्रोबेबली उतनी अच्छी नहीं होगी, वो सोच रहे होंगे कि किस तरीके से उनको बुक करा जाएगा, तो उनको एज ए हील रखा गया बहुत समय मेन रोस्टर पे। लेकिन फाइनली गाइस हमने देखा कि साल 2020 में उनको एक बेबी फेस बनाया गया, वो रॉयल रंबल जीते और उसके बाद एक कमाल की फ्यूड उनकी हुई ब्रॉक लेसनर के साथ। और फाइनली रेसलमेनिया 36 में ड्रू मैकिंटायर डिफीटेड ब्रॉक लेसनर इन अ वेरी डोमिनेटिंग फैशन टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। तो डेफिनेटली उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू थी, और जो उनका WWE का रिलीज था उन्होंने उस चीज को पॉजिटिवली यूज करा और आज वो बन चुके हैं रॉ के सबसे बड़े सुपरस्टार। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये नाम है 3MB के ही एक और मेंबर का जो कि है जिंदर महाल। और हम जानते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के साथ जिंदर को भी रिलीज कर दिया गया था और 3MB बिल्कुल बुरे तरीके से वहां पे खत्म हो गई थी। और मॉडर्न डे महाराजा जो हैं, इसके बाद उन्होंने अल्कोहल पे गिव अप किया और अपनी बॉडी यानी कि फिजिक पे काम करने की शुरुआत करी। और साल 2016 तक उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी कि जब वो WWE में वापस आए तो उनकी लुक बिल्कुल ऐसी थी कि उनको उस तरीके से देखा नहीं जा रहा था जैसे कि पहले लोग उनको 3MB में देखते थे। इस चीज ने ऑब्वियसली विंस मैकमैन को बहुत ज्यादा इंप्रेस करा, क्योंकि यूजुअली विंस ऐसे सुपरस्टार्स को पसंद करते हैं जिनकी बिल्ड बहुत अच्छी होती है। और इस वजह से गाइस यहाँ पे जिंदर महल को एक मौका दिया गया। आंड्रे द जायंट बैटल रॉयल रेसलमेनिया 33 में उन्होंने कमाल का अपना परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद जहाँ पे जो है स्मैकडाउन में वो चले गए थे सुपरस्टार शेकअप में, और एक बहुत ही शॉकिंग तरीके से बैकलैश 2017 में उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हरा के जीत ली थी WWE चैंपियनशिप। अब उस समय पे जिंदर महल की टाइटल रेन बहुत लोगों को पसंद नहीं आई थी गाइस, और वो कुछ महीने बाद AJ स्टाइल से एक एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन पे अपना टाइटल हार गए थे। लेकिन हम ये बात नहीं डिनाई कर सकते कि जिंदर महल को तब तक नहीं मिलता अगर वो अपना हार्डवर्क नहीं दिखाते। तो इन्होंने भी अपने रिलीज को अपने दिमाग तक नहीं जाने दिया। उनको पता था कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं और उन्होंने उस चीज को सही करा। वो वापस आए, उनको एक मौका मिला एंड ही बिकेम द WWE चैंपियन। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है डैनियल ब्रायन का। अब डैनियल ब्रायन और WWE का रिलेशनशिप बहुत समय से बहुत अच्छा रहा है, और साल 2002-2003 में ब्रायन अपीयर होना शुरू हुए थे WWE के वेलोसिटी और हीट नाम के शोज में। लेकिन उसके बाद फाइनली बहुत देर तक डैनियल ब्रायन इंडी रेसलिंग में लड़े और फाइनली WWE ने उनको साल 2009 में साइन कर लिया था। लेकिन एक चीज जो उनकी फेवर में नहीं गई थी वो था उनका एक वायलेंट इंसिडेंट, जहां पे जस्टिन रॉबर्ट्स की टाई उन्होंने यूज करके उन्हीं को चोक करने की कोशिश करी थी ऑन टेलीविजन, जो कि WWE ने बिल्कुल टॉलरेट नहीं करा और डैनियल ब्रायन को इस
चीज़ के लिए जो है वो रिलीज कर दिया गया था। लेकिन उसी साल गाइस बाद में डैनियल ब्रायन वापस आ गए थे WWE टेलीविजन पर और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी उस गलती से बहुत कुछ सीखा है और वो फाइनली TLC 2011 में गाइस अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके बिग शो के ऊपर बन गए थे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और ना ही सिर्फ ये, उन्होंने जॉन सीना को हराया इन समरस्लैम 2013 टू बिकम द WWE चैंपियन। तो हम जानते हैं कि डैनियल ब्रायन कितने कमाल के सुपरस्टार हैं, इन रिंग टैलेंट वन ऑफ द बेस्ट दैट WWE हैज इन दिस डे एंड एज। और हम जानते हैं कि उसके बाद उनकी करियर एंडिंग इंजरी हुई जिसकी वजह से उनको रिटायर होना पड़ा, उससे भी वो वापस आए और WWE चैंपियनशिप एक बार फिर से जीते। तो डैनियल ब्रायन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कभी गिव अप नहीं करने वाला, एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा अपना 100% देता है, चाहे छोटे स्केल पे लड़ना हो चाहे बड़े स्केल पे लड़ना हो, इसलिए डैनियल ब्रायन को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 4 की हम बात करेंगे, इस लिस्ट में नाम आता है द कैरिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी का। अब बहुत समय से हम जानते हैं कि जेफ और मैट हार्डी एज द हार्डी बॉयज पॉपुलर हैं इन द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग। उन्होंने कुछ कमाल के मैचेस दिए हैं डडली बॉयज, एज और क्रिश्चियन के साथ। लेकिन गाइज रिंग के बाहर हार्डी के बहुत सारे इश्यूज रह चुके हैं, जैसे कि उनकी अल्कोहल और ड्रग का यूज जो कि WWE बैक स्टेज बहुत ज्यादा दिक्कत देता था और इसकी वजह से ही साल 2003 में उनको रिलीज कर दिया गया और जेफ हार्डी उसके बाद चले गए थे TNA में। इसके बाद हार्डी वापस आए 3 साल बाद WWE में, यानी कि 2006 में। उन्होंने कुछ देर तक मैट हार्डी के साथ अपनी टीम बनाई फिर से गाइज, और उनको एक सिंगल्स रन भी मिला जहां पे वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीते। और उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और रन को देखते हुए WWE ने फाइनली 2008 में उनको एक अच्छा पुश दिया जहां पे द रेटेड आर सुपरस्टार एज को हरा के जेफ हार्डी जो हैं वो बन गए थे WWE चैंपियन। और उसके बाद वो बहुत लंबी देर तक मेन इवेंट पिक्चर में रहे थे और उन्होंने एज को एक बार फिर से हराया था फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जहां पे CM पंक ने कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया था गाइज। लेकिन उसके बाद फाइनली जेफ हार्डी पंक से भी वापस अपना टाइटल जीते थे, जो कि उनका फाइनल टाइटल था इन WWE, जो कि एक सिंगल्स वर्ल्ड टाइटल है। तो जेफ हार्डी का रिलीज इस वजह से नहीं आया था कि वो रिंग में अच्छे नहीं थे या फिर वो इतना ओवर नहीं थे क्राउड के अगेंस्ट। उनका एक बिल्कुल ही अलग रीजन था और उनके पास एक चैलेंज था कि उस चीज को, अपनी एडिक्शंस को ओवरकम करना था, उनको अपने आप को सुधारना था और फिर वापस आना था। और WWE को उनमें उस समय कुछ सही दिखा, उनका कैरेक्टर बिल्कुल सही से उन्होंने जज करा, इसी वजह से उनको एक पुश मिला और वो वर्ल्ड चैंपियन बने। और लिस्ट में गाइस फाइनली जो 5th नाम है वो आता है नन अदर देन द लेट एंड ग्रेट विवा ला राजा एडी गरेरो का, जो कि अभी भी लास्ट 25 ईयर्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर्स माने जाते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी अच्छी थी और इनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन तब भी WWE ने साल 2001 में इनको रिलीज करा था क्योंकि ये भी अलग अलग चीज़ों से एडिक्ट होना शुरू हो गए थे। उस समय पे टैलेंट के हेड हुआ करते थे जिम रॉस, जिन्होंने डिसीजन लिया कि एडी गरेरो को रिलीज कर देना चाहिए। और उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में रिवील करा था कि ये इस वजह से उन्होंने करा था क्योंकि एडी को उस समय एक बड़ा झटका लगने की जरूरत थी, तभी वो अपनी आदतों से सुधरते। और उन्होंने ये भी बात बोली कि जब साल 2002 में एडी गरेरो WWE में वापस आए तो बिल्कुल एक नए पर्सन जैसे लग रहे थे, जो कि बिल्कुल चेंज हो चुका था। और उनके इस रिटर्न के सिर्फ 2 साल बाद ही उनको एक ऐसी चीज करने का मौका मिला जो कि बहुत कम लोग करते हैं WWE के अंदर, और वो था ब्रॉक लेसनर को हराना एट नो वे आउट। और इस वजह से गाइस एडी गरेरो जो है वो बन गए थे WWE चैंपियन। और उसके बाद उनको मौका मिला यहाँ पे कर्ट एंगल के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड करना एक बहुत ही कमाल के रेसलमेनिया 20 के मैच में, जिसको मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू करा था। और वहां पे भी उन्होंने अपना टाइटल जो है वो एंगल के अगेंस्ट रिटेन कर लिया था। तो गाइज इन 5 सुपरस्टार्स की स्टोरी सुनने के बाद और जिस तरीके से इन्होंने अपना WWE में कमबैक करा था, डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन से वो सुपरस्टार्स आपको लगता है जो अभी रिलीज हुए हैं रिसेंटली, कि कुछ सालों बाद वो WWE में वापस आके वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।